गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको CI के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना। वो सारे बेसिक क्वेश्चंस थे और सिस्टमेटिकली थे। ठीक है, आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो आर की बुक के हैं। और आर की बुक के मैं SI के आपको पहले करा चुका हूँ और आज कराऊंगा CI के। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो लघु उत्तरी का है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये है CI का, यानी 8 तक पहले मैं तुम्हें करा ही चुका था। 8 तक थी आपकी SI। अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि CI का है। ठीक है, उसने बोला है 2400 रुपये के ऋण पर 10% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष चुकता करता है, तो CI ज्ञात कीजिए। ठीक है, P दे रखा है आपको 2400 रुपये और जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 10% वार्षिक, और टाइम दे रखा है आपका 2 साल, और आपसे CI पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक, लगा दो फॉर्मूला, A बराबर P1 + R/100 की पावर T। A आपको नहीं पता, P आपको पता है, R पता है 10 और 100, और टाइम पता है आपको 2। 24 1 प्लस इससे कट गया, ये कितना आ गया 1/10 की पावर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चन है, पहले खूब कराया मैंने ये। 10 एकम 10 और 1 11/10। ये एलसीएम 10 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे। 10 एकम 10 और 11/10। इतना ही सीख लो अब यहाँ पे। 24 × 11/10, और इसको मैंने 2 टाइम्स खोल दिया। किसी की पावर 2 होती है तो 2 बार खोल देते हैं। तो ये आपका बचा, देखो नीचे 100 है, मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ऊपर बचेगा आपका A = 24 11 और 11। तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 11 का गुणा होता है 1 to 1, मतलब 11 × 11 होता है 1 to 1। ठीक है, गुणा कर लो अब। 24 एकम 24 बचे 2, 24 दूनी 48, 2 50, बचे 5, 24 और 5 29। ये आपका क्या आ गया, अमाउंट। पूछा क्या था आपसे CI, और CI क्या होता है, मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। मिश्र धन में से यदि हम मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण कितना था आपका और मूलधन कितना था, 2400 ही था ना। हाँ 2400 ही था, घटा तो कितना आ गया 504। ये आपका CI है। ठीक है, आंसर भी ठीक है। ठीक, क्वेश्चन 9 हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 10वां। देखो मैं समझा नहीं रहा हूँ, कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको ढेर सारा अच्छे समझाया था, अब से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ना फिर कमेंट आते हैं कि ये रह गया वो रह गया। इसीलिए डिसाइड किया है कि सारे कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसको आता है वो स्किप कर दे उसको, जिसको नहीं आता है वो कंटिन्यू कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आर लाल का चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, पढ़ लेना, आपके पास बुक होगी, बुक पढ़ने में टाइम खराब नहीं कर रहा। मूल्य दे रखा है 4000 रुपये, और रेट दे रखा है आपका 10%, और तुम्हारा टाइम दे रखा है 3 साल, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कंपटीशन में भी आता है, अकेडमिक में भी आता है, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता रहता है बार बार, क्योंकि हमें यहाँ पे करना अकेडमिक, तो उसकी तरफ बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक बार ऑब्जेक्टिव में आपको बता दूंगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो देखिए आंसर मार दोगे। निकालें तो पहले हम निकाल ले रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से। पहले हम निकाल रहे हैं 3 साल का SI। ये निकालना काफ़ी आसान होता है, PRT/100। ठीक, P कितना है आपका 4000, R कितना है 10, टाइम कितना है 3/100। 1 2 1 2 कितना बचा, 40 × 10 × 3, 4 12। यानी जो आपका SI जो आ गया कितना आ गया, 1200 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है CI। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
चाहो तो आप से डायरेक्ट निकाल सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए, और इच्छा हो तो आप ए प्लस अमाउंट निकाल के बाद में से निकाल देना। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा पड़ जाएगा तो थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूँ उसको। आपको पता ही है ए बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई। यहाँ दिखा दो अच्छे समझ जाएगा। हमें सी आई निकालना है तो देखो ए माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया, सी आई आ गया। तो सी आई कितना आ गया, अब मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब बस अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी माइनस 1। इससे क्या होगा कि आप उसको टीचर्स को जो आपने ड्राइव किया फॉर्मूला वो भी समझ में आ जाएगा, तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा वो। हालांकि डायरेक्ट लिख दोगे तो शायद मन में आ जाएगी चीटिंग किया हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि आप इसे ड्राइव करके दिखा दोगे तो इतना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा ना कि आगे आपकी कॉपी फ्लो में चेक करेगा। ठीक है, ये मिश्रण का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी, और ये पी मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखो इसमें से ये वाला पी कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी माइनस 1। यही डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था। अगर आप ये ड्राइव ना कर पाओ तो डायरेक्ट यहाँ पे सी का फॉर्मूला लिख सकते हो, और ये ना लिख पाओ तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी, देन सी बराबर ए माइनस पी। बस पुट कर दो, पी कितना है आपका 4000, आर कितना है 10, टी कितना है 3 माइनस 1, और एक पूरे में से कॉमन चार्ज है। ठीक है, देखो कट गया, 10 सेकंड 10 और 11 बट्टे 10, मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू ये आती है 4000, 10 सेकंड 10 और 11 बट्टे 10 की पावर 3 और ए माइनस 1। ठीक है, 4000, देखो ये हो जाएगा की हो जाएगा 1331, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 1। ठीक है जी, 11 का हम क्यू करेंगे, यानी 11 का 3 टाइम्स गुणा करेंगे तो 1331 आता है, और 10 का 1000 आता है। एलसीएम हो गया इसका 1000, ये हो गया 1331, गुणा करेंगे तो 1000 एकम 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ बचा 4000, घटाएंगे तो 331 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये गुणा में है, ये गुणा में माना जाता है। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गया, कितना बचा हमारे पास 4 गुणा 331, गुणा कर लो, 4 एकन 4, 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया 1324 आ गया। ठीक है, 1324 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, आपसे ये पूछा था ये कितना, ये आ गया आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका सी आ गया, क्या आ गया आपका ये सी आई आ गया। ठीक है, और आपसे ये पूछा था कि 3 साल के सी आई और एस आई का अंतर हमेशा बड़ी में से छोटी घटा के निकालते हैं। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है कि माइनस सिंबल नहीं आएगा, आप किसी में से किसी घटाओ, चाहे आप 2 में से 3 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, संख्या ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएंगी। और यदि घटाने की बात होती है 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, बट अगर अंतर की बात करें तो 2 माइनस 3 एक ही आएगा। इन शॉर्ट अंतर का मतलब डिफरेंस देखते कितने का डिफरेंस है, वैल्यू पॉजिटिव में आती है हमेशा। घटा दो। अब देखो सी आई और आपसे पूछा है, जो आपसे पूछा है वो पूछा है सी आई और एस आई का अंतर पूछा है, तो यहाँ दिखा दो, जगह का मैं समझ जाना। मैं निकाल रहा हूँ सी और एस आई का अंतर कितना है 1324, और ऐसे कितना है 1200, तो दिखाई दे रहा है 124 आ गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था 10, और 10 का आंसर भी सही है। ठीक है, 124 रुपये आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, रिपीट तो करना नहीं है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। और फिर दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना यार, क्या समस्या है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बताया, इतना काफ़ी है क्योंकि आपका टाइम भी 1 घंटे का होता है। ज़्यादा और खोलोगे तो फिर आपकी कॉपी खोल के रख देगा, फिर मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, पेपर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, 10 हो गए। देखो 11वां मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, बस 5000 है, 8% है, टाइम 3 साल है, और एज इट इज क्वेश्चन है, इतना तो कर लेना भाई। बस इतना अंतर है, 4000 की जगह 5000 है, और 10 की जगह 8 है, बाकी कॉपी करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा। आप कमेंट भी करोगे तो भी नहीं कराऊंगा इसको तो। ठीक है, अब 11 के लिए मैंने मना कर दिया। 12वां देखो, 12वां कह रहा है कि
अब्दुल ने बैंक की बचत खाते में 1500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपये ब्याज मिलेंगे यदि। अच्छा बस सिंपल, अमाउंट दे रखा, सॉरी मूलधन दे रखा 1500 रुपये। ठीक है, अब्दुल ने बैंक में जो जमा किए हैं वो हमारे 1500 रुपये जमा किए हैं। 2 साल बाद पूछा कितना ब्याज मिलेगा, और रेट दे रखा है हमारा 4%। और जो वो CI पूछा ना कि साधारण पूछा है, साधारण पूछता तो मजाक करता हमारे साथ, जो हम कर झेल लेते इजीली, बट CI पूछा थोड़ा बड़ा मजाक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वैल्यू ठीक है, 15, 2, 4%। ठीक है, निकाल दो CI। ठीक है, अब तो आप समझ ही चुके होंगे, मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, आप चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। P फॉर्मूला क्या होता है, 1+R/100 की पावर T-1। ठीक है, मैं इससे अब इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको वो वाला तो याद हो ही चुका है, ये भी याद हो जाएगा। बाकी आप समझदार हो, जो आपका मन करे, चाहे ये लगाना है या वो लगाना है। मैंने उस वाले से आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी, इससे भी करा दूंगा तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपको, ये भी आपका फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है, R कितना है 4, टाइम कितना है 2, और ये माला -1। 4 से कटता है 25 बार, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20। देखो 25 से कम 25 और 1 26/25 की पावर 2 -1, और ये बड़ा वाला कोष्टक। मैं देखो अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 25 का होता है 625 -1। 26 का अगर हम 2 गुणा करेंगे तो 676 आएगा, 25 का 625 आता है। ठीक है, बस अब करना है आपको जो हम पर डे कर रहे हैं, LCM 625, ये क्या होगा 676 - 625। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1500, अंदर तो कितना आ गया, नीचे तो आ गया 625 आएगा आपका, ऊपर कितना आएगा 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, और 6 में से 6 गया 0। आई थिंक 51 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, काट लूँ। देखो ये मैं 100 काट रहा हूँ, सिर्फ ये वाले 100, चलो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1500 को मैं लिख लिया 15 × 100, ये मेरा 51 है, ये नीचे कितना आ जाएगा 625। ऐसा मैंने क्यों किया वो भी देख लो, 25 चौका 100, और 25 से कट गया 25 बार। ठीक है, 5 पचम 25 और 5 15। ठीक है, यानी आंसर इसमें आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। चलो देख लेंगे, ऊपर कितना हो गया 4 12 मल्टीप्लाई 51/5, कितना हो गया 12 × 12, बचा 1, 12 × 60 और 1 61/5। मारो भाग, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 122 रुपये 40 पैसे ब्याज मिलेगी अब्दुल को। बहुत कम ब्याज मिली है आई थिंक, 12, 122 रुपये 40 पैसे, पैसा कम मिली लेकिन इतनी मिली है। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल भी ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। समझ में आ गया हो, क्लियर है, कुछ नहीं किया, गुणा भाग किए हैं, ये फार्मूला लगाया, फार्मूला वैल्यू पुट की, ये भिन्ने आपको आती हैं, यहाँ पे एलसीएम में घटा दिया है, घटाने के बाद ये आया है 1500 को मैं लिख लिया है 15 × 100, बात एक ही है, क्यों काटने में आसानी होगी, वरना आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी उड़ा सकते हो अगर आप पे कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भाग मार दिया, और अगर आपको भाग मारना नहीं आता है तो इस तरह डिज़ाइन बना लेना। उम्मीद करता हूँ ये तो आता ही होगा, क्योंकि 3rd 4th क्लास में काफ़ी है और आपने सबने इंटरसेप्ट कर रखी होगी। ठीक है, 12 हो गया, ये लो स्क्रीनशॉट, आपको याद दिला रहा हूँ बार बार। ठीक है, हमारे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कि देखो अगर एक क्वेश्चन को बार बार मैं रिपीट करूँगा, समझाऊंगा, तो एक वीडियो में 2 क्वेश्चन हो पाएंगे, आप भी बोर हो गए और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है इतना स्पीड सफिशेंट है, क्वेश्चन फिर मैं आपको सारे करा ही दे रहा हूँ। ठीक है, 12 हो गए जी, हो गए 12। 13वां क्या कह रहा है, देखो 13वां कह रहा है 8000 रुपये का 3 वर्ष का 5 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं बताऊंगा जी, टाइम पास करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, और पूछना ही मत इसे आप। मूलधन 8000 दे रखा है, 13 में टाइम दे रखा है 3 साल, और रेट दे रखा है 5%, सही पूछा है। 14वां देख लो, जो मैं छोड़ रहा हूँ मुझसे उम्मीद मत करना मैं कराऊंगा उनको, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इतना तो मेहनत आप भी करो। इतने कराने के बाद बेसिक क्वेश्चंस ना बने तो वीडियो बार बार देखना, सारे बन जाएंगे। पी दे रखा है 1600, क्वेश्चन 14 है भाई, ये
आर दे रखा है 12.5%, और तुम्हारा टाइम दे रखा है 2 साल, और इसमें मिशन पूछ लिया। इससे ही मैं आपको ना बताता, बट इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इसलिए बता दिया है, ठीक है। ये देखा 12.5, इसका मतलब क्या होता है 12 सही 1/2%, ठीक। और इसको लिखता हूँ मैं 2 से कट 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो मैं ये यूज़ ना करके सीधा सीधा ये यूज़ करूँगा, क्योंकि उससे यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और आपको ना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 12.5 को मैंने क्या लिख लिया 25/2। देख ध्यान से देखो, ये भी 12.5 ही है, ठीक है। अमाउंट पूछा है जी, लगा दो। ए बार चलो थोड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ए बराबर पी प्लस सी आई पूछा, क्या है इससे अमाउंट पूछा है, लगा दो अमाउंट का फॉर्मूला। पी 1 + r/100 की पावर टी, ठीक है जी। पी कितना है आपका 1600, आर कितना है आपका 25/2%, बट्टे ये वाला 100, ये परसेंट में नहीं आता, आपसे परसेंट का नहीं आता, और टी कितना है 2, यानी आर आपका 25/2 था, मैंने आर की जगह 25/2 लिख दिया, ठीक है। देखो 1600 मैंने आपको बताया था पहली का चौथी का दूसरी का तीसरी का, बताया था ना x/y/a/b, पहली का चौथी का दूसरी का तीसरी का, यानी x × b/y × a। लास्ट वाली ऊपर पहुंच जाती है और ये वाली नीचे आ जाती है, तो इसके अंदर नीचे आ जाएगी, यानी कि 1 + 25/2 × 100। कोई दिक्कत, देखो 25 चौका 100, कितना हो गया 1600, 1 + 4 दूनी 8 की पावर 2, ठीक है। 8 × 8 और 1 9/2, 1600 8 × 8 और 1 8 × 8 और 1 9/8, ये भाग का ही सिंबल है, ठीक है, काट मत समझना इसको। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ बच्चा देखो 1600 तो यही है, और 9 को गुणा करना है 2 बार और 8 को 2 बार, क्योंकि लिखा हुआ था 8 का स्क्वायर, स्क्वायर या पावर 2 का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स या 2 बार गुणा करना है, ठीक है। अब देखो पहाड़े आपको आते होंगे, 8 दूनी 16, ठीक है। और किससे काट दूँ, 8 से काट दूँ, चलो ये देखो 100 है, 2 जीरो ना, इससे काट दिया मैंने किससे 4 से, 4 से कट गया 25 बार, और 4 से कट गया 2 बार, और इस 2 से कट गया 2, तो आपका जो बचा वो बचा 25 × 9 = 81। अगर आपको दिक्कत है तो आप 2 से 3 से काट लेना आराम आराम से, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आराम से काट लेना, आपको सॉल्व करना है। 25 से कम 25 बचे 2, 25 × 8 200 और 2 202, तो अमाउंट उसका आ गया जी 20/25। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर भी आपका ठीक है, ठीक है। रफ कर दो, समस्या हो तो वीडियो रिपीट करें, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे बस इसमें मेन ये है कि आर की जगह 12.5 लिखा हुआ था, मैंने उसकी जगह 25/2 यूज़ किया, क्योंकि इससे थोड़ी सी दिक्कत होती, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी हमारे गुणा भाग बढ़ जाते जो कि हमें कम करने हैं, और यहाँ से आराम से कट चुका है। आज मैं कोशिश करूँगा कि आर लाल की स्याही सारी ख़त्म करा दूँ, ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव। ये था आपका 12.5 वाला, यानी कि 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन है बचत बैंक खाता और चालू खाता कैसे कहते हैं, किसी बुक में देख लेना, अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ने वैसे आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, जो कि मुझे नहीं आता। 16वां बोला है साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। चलो बता दे रहा हूँ, एग्जाम आया हुआ है, ये मैं तीनों बताऊँगा, 16 17 18 तीनों एग्जाम आए हुए हैं, है ना। और 16वां तो बेचारा 18 में आया हुआ है, मतलब लास्ट ईयर आया हुआ है। उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह। अच्छा, पी दे रखा है आपको 2500 रुपये, ठीक है जी, और आपको रेट दे रखा है 6% वार्षिक, और जो आपको टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 साल और 6 माह, ठीक है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा, और ब्याज पूछा मिश्रण पूछा है, ठीक है। तो सिंपल, पहले ब्याज निकाल लो, और मिश्रण क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। देखो इसके बारे में आपको पहले बता चुका, रेट दे रखी है वार्षिक, तो इसको हम वार्षिक बनाना पड़ेगा। साफ दिखाई दे रहा है 2 साल 6 महीने, मतलब 2.5 साल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 साल तो पूरे पूरे, 6 माह के बना लिए हमने साल। मैंने आपको बताया था माह को साल बनाने के लिए 12 से भाग करते हैं, 12 से भाग कर दिया, ठीक है। तो 6 दूनी 12, कितना आ गया, ये आ गया जी 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब ध्यान से देखो ये 2.5 साल ही है, 5 का 2.5 होता है ना, 2.5 निकाल दो। पहले ऐसा ही पूछा है, पहले PRT/100,
सिंपल है, बताता नहीं, बता दिया क्योंकि एग्जाम में आया हुआ बोर्ड में, और कहीं ना कहीं बताना अच्छा रहता है। ये मैंने यूज़ कर लिया 5/2 और ये आ गया 100। ठीक है, 100 फॉर्मूले वाला है, 1020 1020, ठीक है, 2 तिया 6, 5 ती 15, ठीक है, ऐसे कर लो 25 पंजे 125 और गुणा 3, कुल मिला के 25, 3 और 5 का वो गुणा करना है, 3 पंजे 15 हासिल, 1 12 36 और 1 37, तो 3 गुणा कर लेना, इतना ही आएगा 375। आपका क्या आ गया SI। आपसे 100 SI पूछा था और आपसे पूछा था मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन आपका कितना था? 2500, और आपका SI कितना आ गया? 375, तो 5 और 3 8, यानी 2875 क्या हो गया आपका मिश्रधन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आंसर 16वां, ब्याज 3 है और मिश्रधन आपका 2875 है। ये भी सही है, कुछ था ही नहीं इसमें, सिर्फ बोर्ड कैसे करा दिया था मैंने। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको उसमें बताया था जब कभी साल दे रखी हो और महीने दे रखे हो तो मंथ को हमेशा ईयर बना लो, या रेट को हमेशा अकॉर्डिंग उसके डालते हैं, सॉरी टाइम को अकॉर्डिंग रेट के अनुसार चेंज करते हैं। जिस तरह दर दे रखा होगा टाइम को भी दर की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, देखो ये बोला है चक्रवर्ती मिश्रण ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए और प्रयुक्त चिन्हों का। मैं आपको करा चुका हूँ ये। देखो ये था ना, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 + r/100⁻⁻t। ये कौन सा 17 है बता नहीं ना, रफली बता रहा हूँ सिर्फ आपको, है ना। ये उसका जो मिश्रधन का फॉर्मूला है, ये इन फॉर्म ऑफ सिंबल है, वही बोला उसने, प्रतीकात्मक बोला है, यानी सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। फॉर्मूला लिख के दिखा दिया उसे, 2 नंबर में आया हुआ है, एक में आया जो भी है। और प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताइए, तो मैंने आपको बताया था, एक है अमाउंट दिखा देना, A = अमाउंट हिंदी में मिश्रधन, P = प्रिंसिपल हिंदी में मूलधन, R रेट टाइम सब मैंने स्टार्टिंग में कराया था। ठीक है, तो कोई औचित्य नहीं है इसका, पहले फॉर्मूला लिख देना, फिर प्रत्येक का इंडिविजुअली मीन लिख के दिखा देना। आज का ये भी देखो मजा, अगर आई थिंक रिपीट कर दिया। मूलधन दे रखा है 8000 रुपये, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का CI पूछा है, ये नहीं बताऊंगा, मजाक है ये तो। ठीक है, अब लघु आपको खत्म हो चुके हैं। लघु देखो, अति लघु देखो। अब देखो अति लघु में ना इसने मिक्सअप कर रखा है, क्योंकि वहाँ आपको क्लियर कट देगा कि ब्याज की दर कैसी है। CI है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो अति लघु का जो पहला क्वेश्चन है उसने क्लियर नहीं किया कि ब्याज कैसा, साधारण है या चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज हो कि ब्याज की लेना दे रखी हो, तो आप उससे CI से बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। और एडवाइस ये है कि जब उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन ना किया हो, साधारण से बनाना, जल्दी बन जाएगा, नंबर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करा ही दे रहा हूँ। देखो ये मैं पहला करा दे रहा हूँ, उससे कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है। अब मुझे लगता है इसको मुझे करने की नीड होगी आपको। देखो अति लघु का जो पहला दे रखा है, अति लघु का पहला दे रखा है, अति लघु का, ठीक है, लाल बुक है, 800 पर 5 साल का रेट दे रखा है, 3 सही ब्याज ज्ञात करना है। बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बताऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। टी कितना है 5 और रेट कितना है 3 सही 1/2%, 3 सही 1/2%। ठीक है, बस इसको चेंज कर लो, टाइम 500 सही है, 2 तिया 6 और 1 7/2, ये हो गया रेट। ब्याज पूछा है, लगा दो फॉर्मूला, SI बराबर PR/T/100। P कितना है 800, R कितना है 7/2, T कितना है 5, और ये वाला क्वेश्चन वाला 100। 1 2 1 2 2 चौक 8, कितना बचा 4 × 7 × 5, 5 चौक 20 × 7, 5 चौक 20 × 7 मतलब 7 दूनी 14, कितना आ गया 140। ठीक है, सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्याज और मिश्रण ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसने तो 6 महीने बोल दिए, चलो बता दे रहा हूँ दूसरे को भी। ये अति लघु क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखो P दे रखा है इसने 1500 और रेट दे रखा है 12%, और तुम्हारा टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है 6 महीने। क्या दे रखा है टाइम 6 महीने। बनाने क्या है, क्योंकि ये रेट हमारा कितना है वार्षिक में है, तो टाइम को आप वार्षिक में बना लो, तो मतलब 12 से भाग मार देंगे, मतलब आधा साल। ठीक है,
वैसे आपको पता होगा 6 महीने आधी साल होती है, ये तो व्यवहारिक ज्ञान है हम लोगों का। सॉल्यूशन कर दो, बस लगा दो। ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100। P कितना है 1500, R कितना है 12, T कितना है 1/2 और 100। 1 2 1 2 2 छिक्के 12, 15 छिक्के 90। ऐसा कितना आ गया आपका 90। पूछा क्या था आपसे, ऐसा ही पूछा था, ये तो 90 आ गया। और पूछा था मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, प्रिंसिपल में हम साधारण ब्याज जोड़ देंगे। प्रिंसिपल कितना आपका 15 + 90 कितना हो गया 1590। राइटिंग में मत जाना, मैं बोल भी रहा हूँ सबके साथ में, ठीक है। मूलधन में अगर साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो ऐसा ही मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो 1500 + 90 1590, ठीक है। सेकंड का आंसर ब्याज 90, मिश्रधन 1590, ठीक है। ये भी सही है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अच्छी बात है। जी आपका दूसरा हो गया। देखो तीसरा बता दूं, चलो बता दो, बताने लायक है क्योंकि इसमें सब कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, मूलधन दे रखा है 1600 और टाइम दे रखा है 3 सही 1/2 साल। ये बाई मतलब ईयरली लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और रेट दे रखा है 5 सही 1/2%। और रेट दे रखा है आपका 5 सही 1/2। ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक, ये भी वार्षिक। अच्छी बात है, ये दोनों ईयरली दे रखे हैं। ब्याज और मिश्रधन ही पूछा है और मेंशन किया नहीं है कि ब्याज कौन सा, साधारण या चक्रवृद्धि। तो आप, मैंने आपसे कहा था अगर आपको क्वेश्चन मेंशन ना कर रखा हो कि CI SI है तो क्वेश्चन SI से बनाओ, ठीक है। ये कितना हो गया 2 तिया 6 और 1 7/2 यूज़ करेंगे इसको। 5 दूनी 10 और 11/2 यूज़ करेंगे, ठीक है। बस लगा दो ऐसे का फॉर्मूला, PR/T/100। P कितना है 1600, R कितना है 11/2, टाइम कितना है 7/2 और 100 क्वेश्चन वाला, सॉरी फॉर्मूले वाला, ठीक है। देखो 2 दूनी, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। कितना आ गया 4 × 11 × 7, 7 चौक 28 × 11, 11 8 88, बचे कितने 8, 11 दूनी 22 और 8 30। कितना आ गया, ये आ गया ऐसे, कितना आ गया 308, ठीक है। और अमाउंट निकालना है तो कितना, 308 1600 में जोड़ दो कितना 308, तो कितना आ गया 1908। 16 3 19 होते हैं ना। थर्ड 308 और ये 1908, ठीक है। कुछ नहीं किया, PRT लगाया, वैल्यू पुट किया, काट पीट कर दिया और ये ऐसा ही 308 आ गया। और मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन निकल आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और कुछ है ही नहीं में, अति लघु तो वैसे ईजी होते हैं, अगर आपने लघु कर लिए तो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि लघु एकदम मजाक होता है, सॉरी अति लघु एकदम मजाक होता है। और अब तो आप मजाक करना सीख चुके होंगे, मेरा मानना है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको थर्ड कराया था। और देखो फोर्थ क्या है यार, देखो 800 दे रखा है, रेट 5 दे रखा है, 2 साल का CI नहीं बताऊंगा, 1250 का CI दे रखा है। चलो यहाँ वैल्यू थोड़ी सी खतरनाक आ सकती है, उसको बता रहा हूँ, 5 को थोड़ी सी आएंगी बस, ज़्यादा नहीं। 5वां P दे रखा है 1250 मूलधन, ठीक है। P मतलब होता है मूलधन। रेट दे रखा है आपका 4% और टाइम दे रखा है आपका 2 साल। देखो उसको बताता नहीं, मैं सिर्फ इसकी वजह से बता रहा हूँ। 1250 दे रखा है, तो अभी तक मैंने 0 से 0 काटे हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं है। चलो इससे बता दे रहा हूँ, P1 + R/100 की पावर T लगा दे फॉर्मूला। P कितना है 1250, R मुझे पता है 4 और ये 100 और टाइम कितना है 2। 4 से कट गया 25 बार, 25 से कम 25 और एक 26/25, कितना हो गया 26/25, ठीक है। देखो यहाँ एक बचा ना, 4 एकन 4। अब देखो 25 से कम 25 और एक 26/25, ठीक है। इसकी पावर 2। चलो यानी क्वेश्चन ने मुझसे ही मजाक कर लिया इसका मतलब, ठीक है। 25 × 25, देखो एक 25 से कट जाएगा 5 बार, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। 25 दूनी 50, ये बचा 2 और इन दोनों गुणा करेंगे तो होगा 6 7 6 और गुणा कर दो, 2 छिक्के 12, 2 7 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13, 1352 आ गया। ये आपको इन दोनों गुणा करना है, 2 × 6 7 6 कितना आएगा 1352। क्वेश्चन नंबर 5,
गलत क्यों आ रहा है बे? क्या पूछ लिया इसने? बारह पच्चीस का 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही है। ब्याज पूछा, अभी क्या है, मिश्रण आया है। क्या है, मिश्रण आ गया। आपका जो मिश्रण आ कितना आ गया, 1352। पूछा क्या था, ब्याज। और ब्याज क्या बताया था, मिश्रण में से मूलधन घटा दो, 1352 और ये कितना घटा दो, 1250। कितना आ गया, 2, 0, 102। ठीक है, और 5 का आई थिंक यही आ रहा है, लघु का 5 102 रुपये। ठीक है, लघु का 5 102। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मिश्रण निकाला था, पूछा उसने क्या था, ब्याज था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ब्याज निकालने के लिए चाहे सी आई हो या एस आई हो, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपका आल आल का सी तो ख़त्म कराई दूँ जो कराने लायक है। इस चैप्टर से कम 2 नंबर का और मैक्सिमम 3 नंबर का आना ही आना है। मतलब रेंज क्या है इस चैप्टर की, ये रेंज है। इसके पढ़ लोगे तो कम से कम 1 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर कहीं नहीं गए। इससे तो उम्मीद मत करना। फिफ्थ हो गया, 6 में लैंग्वेज है, 7 9 तक लैंग्वेज है। ठीक है, 10 बताऊंगा नहीं, कुछ नहीं है। 11वां हो चुका है इस टाइप का और 12वां भी हो चुका है। ठीक है, अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो, क्या बताऊं यार, बता दूं? नहीं यार, होमवर्क कुछ नहीं है, 5,000 रुपये हैं, हो जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखो, सारे हो गए। ऑब्जेक्टिव देखो, पहला बन जाएगा, कुछ नहीं है। दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने लायक है। देखो 5 में पूछा है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का पूछा है, तो इसे आप अगर सी आई से भी निकालो, एस आई से निकालो तो आंसर आ ही जाएगा। 5 निकाल दो एस आई से, एस आई बराबर PRT/100। पी कितना है, 100, रेट 10 टाइम 1/100, 1 2 कितना आ गया, 10 रुपये। 5 का बी। ठीक है, तो 1 साल के लिए चाहे अगर पूछा उसने चक्रवृद्धि ब्याज है, फॉर्मूला मैंने एस आई का लगाया, आंसर फिर से आया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि पहले साल के लिए या 1 साल का सी आई और ऐसा इक्वल होता है। ठीक है, तो 5वां हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरा मानना ये अब से बन जाएगा। अच्छा 7 देखो, ब्याज अर्धवार्षिक होने पर दर होती है। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। जब ब्याज अर्धवार्षिक हो ना, मतलब छमाही हो, तो कुछ नहीं होता, इफेक्ट क्या पड़ता है वो देख लो। ये रेट है, ये टाइम है, छमाही बोला। ठीक है, तो 12 में आप 6 से भाग कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो दर का आधा होता है और टाइम का दूना होता है। ठीक है, अब बोलते तिमाही, तो 12 में 3 से भाग कर दो, कितना आएगा, 4। तो दर का 1/4 होता है, टाइम का गुणा होता है। अब बोल देगा क्या, चौथाई, तो कितना आएगा, 3। तो दर का 1/3 होता है, टाइम का इतना होता है। क्वेश्चन में छमाही बोलता है आपसे, जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपसे पूछेगा मैक्सिमम छमाही पूछेगा, है ना। लेकिन परेशान करने के लिए, आपसे अच्छा खासा मजाक करने के लिए वो तिमाही या चौमाही बोल सकते हैं, साथ कुछ नहीं पूछेगा। और पूछ लेगा तो छमाही बोले 6 से भाग मारो, तिमाही बोले 3 से भाग मारो, चौमाही बोले 4 से भाग मारो, या जो कुछ पूछो उससे भाग मारो। छमाही पूछे 6 से भाग मार दिया, किसमें, 12 में, क्योंकि ईयरली निकालना है। 12 में भाग मारा तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तिमाही बोला 3 से भाग मारा, कितना आ गया, 4 आ गया। चौमाही बोला 4 से भाग मारा, कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस छमाही पूछा, 12 में 6 से भाग मारा, 2 आ गया। इस 2 का रेट में, मतलब दर में भाग करते हैं, टाइम में गुणा करते हैं। ये जो वैल्यू आएगी उसका दर में भाग करते हैं, टाइम में गुणा करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दर में भाग करते हैं, टाइम में गुणा करते हैं। इन शॉर्ट ये है कि जो छमाही पूछ रहा है तो 12 में 6 से भाग मारो, 2 आएगा। उस 2 का दर में हमेशा भाग होता है, टाइम में हमेशा गुणा होता है। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है। तो इसका आंसर आदि आ गया। ठीक है, किसान विकास, ये 7 था, 7 था ये। ठीक है, 8वां कह रहा है किसान विकास पत्र में लगाई राशि लगभग दुगनी हो जाती है। तो कोई थर्ड क्वेश्चन देख लेना, बुक में मिल जाएगा। किस दर से कोई धन 12 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, नमा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, अब मैं ना
आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। नहीं चलो 9 और देख लो। क्योंकि फिर ना अपलोडिंग में दिक्कत आती है। ठीक, आज का लास्ट वन क्वेश्चन, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अभी अच्छे क्वेश्चन कराने आपको सीआई के। अगले एक लेक्चर में आपका सीआई खत्म कर डालूंगा। छोटा लेक्चर होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। नवा देख लो, कोई धन 12 वर्ष में दोगुना हो जाता है। टाइम दे रखा है 12 वर्ष में, कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। मैंने आपको बताया था कितना हो रहा है, दोगुना था। कितना? एक तुलना में से एक से कितना हो गया? दोगुना हो गया। ब्याज कितना मिला? 1। अगर कन्फ्यूजन तो यहाँ पे देखो, मेरा धन 1 था, कितना हो गया? 5 गुना हो गया। कितना हो गया? 5 गुना हो गया। कितना ब्याज मिला? 4। कैसे निकाला? 5 से घटा दो। मेरा धन 1 था, कितना गुना हो गया? 13 गुना हो गया। कितना ब्याज मिला? 1 मेरा था, गुना हो गया 13, तो 13 में से घटा दो, यानी इसमें से घटा दो। कितना आ गया? ब्याज 12 ब्याज मिला। जोड़ लो, 1 + 12 13 आ गया। 1 + 5 4 5 आ गया। ठीक है, एक और देख लो, कोई धन कितना हो गया? 7 गुना हो गया। ब्याज कितना मिला? 7 - 1 6 ब्याज मिला। अब देखो, ये मूलधन था, ब्याज मिला 6, कितना हो गया मिश्र धन? 7। ठीक है, तो सेम दुगना हो गया। ब्याज कितना मिला? 1, और मूलधन कितना था? 1, मिश्र कितना हो गया? 2। लगा दो फॉर्मूला, SI = PRT/100। कितना ब्याज मिला? 1, मूलधन कितना था? 1, रेट मुझसे पूछा, टाइम दे रखा है 12/100। फॉर्मूला 4 का पढ़ा आता है, 4 × 12, 4 से कट गया 25, 25 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा नीचे। रेट कितना आ गया? 25/3%। ऑप्शन है लगभग में आ जाएगा 12, मतलब डी आ जाएगा, 90 का डी। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, इसमें 25/3 वाला ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा है। जो ऑप्शन है, जो आपका है ना 25/3 सॉल्व करके इस वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, इसको 1 = 1 × R × 12/100 को सॉल्व करने में कितना आएगा? 25/3। बटे कहीं ऑप्शन में नहीं है, बटे कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसे हम काट लें। 3 × 8 = 24, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और 8 आपका ऑप्शन में है। तो जब ऐसे ऑप्शन बनाए तो आप उन्हें उनके लगभग में आंसर मार सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे करीब किसके? 8 के ही है, और नियर अबाउट मार देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि डी। तो मेरा मानना है आपका सीआई में एग्जाम हो चुका है। कुछ क्वेश्चन अच्छे उसके कराऊंगा मैं, शायद के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इसमें आपके क्वेश्चन कम दे रखे हैं, छमाही तिमाही चौमाही वाले, उसमें काफ़ी दे रखे हैं, या फिर रेट अगर चेंज हो तो नहीं दे रखे इसमें। तो वो 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं, क्योंकि अगर इसके बाहर अगर सीआई उसने पूछा, क्योंकि सीआई क्वेश्चन है जो आएगा वो डेफिनेटली 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर लेने के लिए अच्छे से हम 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, तो आपका जो सीआई कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर डीएलएड के पर्पज से कहीं से भी कितना भी डिफिकल्ट बना ले, अगर आपने प्रैक्टिस की अच्छे से और ये वीडियो देखी है रिपीट करके मैनी टाइम्स, आपका सीआई इतना अच्छा हो जाएगा। चाहे आप ये वाली बुक बनाए एकेडमिक, या फिर इन फ्यूचर यूपी टेट, सी टेट, या जिसमें भी सीआई ऐसा ही आता है, क्वेश्चन आपके इजीली बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।